नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम ज्योति श्रेष्ठ है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे ब्रजवासी गोकुल से वृंदावन में चले गए, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण के 5वें अंश के 6ठे अध्याय में है। एक दिन बैलगाड़ी के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। उनकी लात लगते ही वह बैलगाड़ी उल्टा जा पड़ा। उस समय हाहाकार मच गया। सभी गोप और गोपीगण वहां आ पहुंचे और उस बालक को उतान सोए हुए देखा। तब गोपगण पूछने लगे, यह बैलगाड़ी किसने उलट दिया? तो वहां खेलते हुए बालकों ने कहा, इस कृष्ण ने ही इसे गिराया है। यह सुनकर सभी गोपगण अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए तथा नंद जी ने चकित होकर कृष्ण को गोद में उठा लिया। फिर यशोदा ने उस बैलगाड़ी को दही, पुष्प, अक्षत आदि से पूजा की। इसके कुछ समय बाद वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने छिप छिप कर गोकुल में आकर उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। बड़े का नाम बलराम और छोटे का नाम कृष्ण रखा। एक दिन जब यशोदा सदा एक साथ खेलने वाले उन चंचल बालकों को न रोक सकी तो उसने कृष्ण को रस्सी से कमर कसकर उखल में बांध दिया और गुस्से से कहा, अरे चंचल, अब तुझमें सामर्थ्य हो तो चला जा। ऐसा कहकर यशोदा अपने काम में लग गई। कृष्ण उखल को खींचते खींचते यमलार्जन के बीच में गए और उखल को खींचते हुए यमलार्जन के वृक्ष को उखाड़ डाला। तब उनके उखड़ने से कटकट का शब्द सुनकर वहां ब्रजवासी दौड़े आए और उन दोनों महावृक्षों को तथा बीच में कमर से रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तब नंद जी सहित समस्त ब्रजवासी काफी डर गए और आपस में सलाह की कि अब इस स्थान पर रहना उचित नहीं है, हमें कहीं और चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप पुतनावध, बैलगाड़ी का टूट जाना तथा आंधी आदि बिना किसी कारण के ही वृक्षों का गिर पड़ना इत्यादि बहुत से उत्पात दिखाई देने लगे हैं। अतः कोई और उत्पात हो उसके पहले ही हमें ब्रज को छोड़कर वृंदावन को चले। इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी आपस में सलाह करके अपने अपने परिवार के साथ शीघ्र ही वृंदावन को चल पड़े। तब से वे समस्त ब्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। बाद में बलराम और कृष्ण भी बछड़ों के रक्षक हो गए और तरह तरह से बाल लीलाएं करने लगे। इस प्रकार वहां रहते रहते वे बालक 7 वर्ष के हो गए। धन्यवाद दोस्तों।